172। हीरो की ओबरी नहीं, मलिया गिर नहीं पात, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। उत्तम हीरो से भरी कोठरी नहीं होती, पंक्ति की पंक्ति मलियागिरी नहीं होते, सिंहों के झुंड नहीं होते और पूर्णत्व प्राप्त संतों की भीड़ नहीं होती। जौहरियों के यहाँ उत्तम हीरों से मकान के मकान नहीं भरे रहते। उत्तम हीरे तो थोड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ हीरे जो है थोड़ी संख्या में होते हैं। क्यों होते हैं? कीमती होते हैं और उसका खदान नहीं है। कहा जाता है कि हीरा जो है कोयले के खदान में मिलता है, उसका कोई खान नहीं है। कहीं कहीं हीरा जो है मिलते हैं। इसी प्रकार मलियागिरी के सही पेड़ पर्वतों में कहीं विरले होते हैं। मलियागिरी के पेड़ भी पर्वतों में कहीं विरले होते हैं, उनका कोई बाग नहीं होता। वन में भी सिंह के झुंड नहीं होते, वे कहीं इक्के दुक्के होते हैं। पूर्णत्व प्राप्त संतों की बात भी यही है, वे कहीं कहीं विरले होते हैं। कुछ लोग उक्त साखी को लेकर कुतर्क करते हैं कि साधु न चले जमात। साधु की जमात नहीं होती, अर्थात समाज बांधकर संत नहीं चलते, और जहाँ जमात या समाज है वहाँ संत नहीं है, और जहाँ संत है वहाँ जमात या समाज नहीं। ऐसा कुतर्क वही करता है जो अधूरी बुद्धि का होता है। संतों का समाज होता है, लेकिन पूर्णत्व प्राप्त संत कोई विरले होते हैं। उक्त साखी में संत समाज का खंडन नहीं है। यहाँ साधु न चले जमात कहकर सद्गुरु ने साधु शब्द से पूर्णत्व प्राप्त एवं जीवन मुक्त संतों की ओर इशारा किया है। यह बात सच है कि जीवन मुक्त संतों की भीड़ नहीं होती, कोई विरले होते हैं, परंतु इससे कोई यह अर्थ लगा ले कि यहाँ सामान्य साधुओं का तिरस्कार किया गया है तो ये गलत है। कक्षा 1 में पढ़ता हुआ बच्चा भी विद्यार्थी है और MA में पढ़ता हुआ युवक भी विद्यार्थी है। कक्षा 1 में पढ़ता हुआ विद्यार्थी निंदनीय नहीं है, वह भी पढ़ता रहा तो किसी दिन MA में पहुँच जाएगा। इसी प्रकार साधारण साधना में चलने वाले साधक भी साधु हैं और पूर्णत्व को प्राप्त साधक भी साधु है। साधारण साधु निंदनीय नहीं है। यदि साधना में लगे रहें तो वे भी एक दिन पूर्णत्व प्राप्त कर लेंगे। अतएव इस साखी में जीवन मुक्त एवं पूर्णत्व प्राप्त संत की विरलता बताई गई है। साधारण साधु की इसमें निंदा या उपेक्षा नहीं है। श्री राम रहस्य साहेब ने दोनों का समन्वय करके कहा है, साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी ते माथे के मौर। सभी साधु हैं, सभी साधना में लगे हैं, लेकिन जो साधना करते करते पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है वो कोई विरले ही होते हैं। जीवन मुक्त पुरुष कोई विरले होते हैं और उसी साधना मार्ग में सभी साधक लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने जानने योग्य को जान लिया, करने योग्य को कर लिया और पाने योग्य को पा लिया, वह कृतार्थ हुआ, पूर्णत्व प्राप्त संत हैं। जानने योग्य क्या है? अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, उसे जान लिया। और करने योग्य क्या है? वासनाओं का त्याग, उसे कर लिया। और पाने योग्य क्या है? अपनी स्वरूप स्थिति, उसे पा लिया। तो ऐसे मनुष्य को अब न कुछ जानना बाकी रहा, न कुछ करना बाकी रहा और न कुछ पाना शेष रहा। ऐसा पूर्ण तृप्त मनुष्य ही पूरा संत है और ऐसे संत विरले होते हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी किसका उदाहरण दिए हैं जीवन मुक्ति पुरुष के लिए? हीरा का, मलियागिरी का और सिंह का, तीनों का उदाहरण दिए हैं कि हीरे की ओबरी नहीं होती, हीरे के कोठरी नहीं होती और मलियागिर पंक्ति के पंक्ति नहीं होते। उसी प्रकार सिंह जो हैं वन में कोई विरले होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, उनका कोई जमात नहीं होता, झुंड नहीं होता। उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष संसार में विरले होते हैं।
तो इस प्रकार संसार में जीवन मुक्त पुरुष जो है साधना करते करते एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां सब साधक उस पर चलने के लिए साधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस संसार में पूर्णत्व प्राप्त संत की भीड़ नहीं होती, उनका कोई जमात नहीं होता, कोई विरले ही होते हैं। इसलिए साधक का मुख्य काम क्या है? जानने योग्य को जानना और करने योग्य को करना और पाने योग्य को प्राप्त कर लेना। जो इस प्रकार अपने जीवन में इस कार्य को कर लेता है वही कृतार्थ होता है और वही पूर्णत्व प्राप्त संत हैं। उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ करना शेष नहीं रहता। अपने जीवन में अपना जो मुख्य कर्तव्य है उसे वो कर लेते हैं। अगली साखी है, अपने अपने सिरों का सबन लिन्ह है मान, हरि की बात दुरंतरी परी न काहू जान। सद्गुरु कहते हैं कि संसार के प्रायः सभी लोग निरख परख किए बिना अपनी अपनी परंपरा एवं संप्रदाय की बातों को स्वीकार लेते हैं। इसलिए यथार्थ ज्ञान की बातें समझना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति केवल परंपरावादी बनकर सत्य को नहीं समझ सकता। हरि की बात दुरंतरी परी न काहू जान। जो ज्ञान की बातें हैं, यथार्थ बातें हैं, उसे समझना कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि वो परंपरा में बंधे हुए हैं। प्रायः हर व्यक्ति किसी संप्रदाय, मजहब एवं परंपरा में जन्म लेता है। जो आदमी जिस परंपरा में जन्म लेता है वह उसकी रीति एवं नियमों का प्रायः पालन करने लगता है और उसकी निर्धारित बातों को मानने लगता है। यह बात सामान्य लोगों के लिए एक पक्ष में हितकर है, परंतु आगे चलकर सच्चा ज्ञान पाने के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोधक है। हर परंपरा में जीवन जीने के कुछ अच्छे नियम बताए गए हैं और कुछ निर्धारित मान्यताएं भी हैं, जिनमें भले ही बहुत सी बातें केवल काल्पनिक हो, परंतु उन बातों से किसी न किसी प्रकार मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए सामान्य मनुष्य अपनी परंपरा के अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हुए यदि सदाचार से चल रहा है तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो सदाचार का पालन न करके गलत रास्ते पर चलता है तो यही परंपरा जो है लोगों के कल्याण में अवरोधक है, बाधक है। यदि धर्म, देवी देवता तथा ईश्वर के नाम पर वध, बलि या कुर्बानी कहकर जीव की हत्या की जाती है तो यह अत्यंत पाप है, सबके लिए त्याज्य है। अतएव हत्या आदि कलुषित नियम एवं मान्यताएं छोड़कर अन्य नियमों एवं मान्यताओं से मनुष्यों को कुछ लाभ होता है। जो गलत नियम हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, उन नियमों को छोड़कर जो कल्याणकारी है, जो समाज सुधार के लिए आवश्यक है, वे मान्यताएं जो है मनुष्य को लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन जो गलत मान्यताएं हैं, जो हिंसा हत्या की जो परंपरा चली आ रही है और लोग उसे वध, बलि एवं कुर्बानी के नाम पर जीवों की हत्या करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है और इसे लोग जो है छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी कितने ऐसे समाज हैं, कितने ऐसे लोग हैं परंपरा की बात बता करके इसे छोड़ नहीं पाते। देवी देवता के नाम पर अपने ही घर में जीवों की हत्या करते हैं और उनके पीछे उद्देश्य है कि हमारे परंपरा में चली आ रही है, इसे हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ देंगे तो हमारा जो कुल देवता है, कुल देवी है, वो नाराज हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, जन धन की हानि होगी। और यही कारण है कि कितने ऐसे लोग परंपरा को निभा रहे हैं, परंपरा को चला रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। देवी देवता के नाम पर गांव-गांव में अनेक प्रकार के लोग आडंबर करते हैं। गांव-गांव में नव दुर्गा के समय जमारब होते हैं और उसमें अंतिम के दिन जीवों की हत्या करते हैं। लेकिन ये सारी जो परंपराएं हैं ये केवल लोगों को भ्रमाने के लिए है। इस भ्रम में, अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं कि हमारे पूर्वज जो चला रहे हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते। इस साखी में सद्गुरु बड़ी ऊंची बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी को सत्य ज्ञान का मोती पाना है तो उसे परंपरा का मोह छोड़ना पड़ेगा।
यह ठीक है कि हर जन समूह की एक परंपरा बन जाती है और हर परंपरा में कुछ औपचारिक नियम भी होते हैं और उनका पालन करना ठीक होता है, परंतु वस्तु ज्ञान की जगह पर केवल परंपरा का पुछलग्गू बने रहने से काम नहीं चल सकता। यदि सौभाग्य से अपनी ऐसी परंपरा या संप्रदाय हैं जिनमें सारे ज्ञान निर्दोष, तथ्यपूर्ण एवं ठोस है तो अति उत्तम है, और यदि हम जिस परंपरा में हैं उसकी अनेक या कुछ बातें तर्कपूर्ण एवं विवेकपूर्ण नहीं हैं तो उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ स्वागत एवं शिष्टाचार के नियम, कुछ वेश चिन्ह एवं कुछ ऐसी औपचारिकताएं चलते रहना कोई बात नहीं है, परंतु कोई वस्तुबोध आचरण एवं रहनी में भ्रांति उत्पन्न करने वाले नियम, मान्यताएं एवं सिद्धांत हैं तो ऐसी परंपरा का मुँह पकड़े रहने से जीव का कल्याण नहीं है। हर बात को बेमन से मानते हुए हम इसलिए परंपरा में घसीटते जाएं कि उसे हमारे पूर्वजों ने माना है, सत्य ज्ञान पाने के पक्ष में महाअवरोधक हैं। और अभी भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े मंदिरों में, देवी स्थलों में यही हो रहा है। कहीं जीवों की हत्या हो रही है, कहीं शराब चढ़ाया जा रहा है, कहीं मांस चढ़ाया जा रहा है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा है। ये लोगों के बनाए हुए गलत परंपरा है। कलकत्ता के काली मंदिर में मछली का भोग लगाया जाता है, लेकिन कहीं भी वेद शास्त्र पुराण में नहीं लिखा है कि काली माँ जो है मछली भोग किए होंगे। जब वो देवी बने हैं, कोई देवता बने हैं, तो कोई मांस भक्षण नहीं कर सकते, लेकिन लोग जो है अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण ये गलत आडंबर बना लिए हैं और इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है, मांस मदिरा भगवान का प्रसाद नहीं हो सकता। भगवान का प्रसाद तो कोई सात्विक चीज़ होगा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। न शराब लाभदायक है न मांस, लेकिन लोग जो है जिह्वा लोलुपता के कारण इन गलत आदतों के शिकार बने हुए हैं और इसे पूजा पाठ के नाम पर स्वीकार कर रहे हैं। एक जगह हम लोग गए थे मुसलमान के यहाँ, यहीं छत्तीसगढ़ में, तो बहन बता रही थी कि हम लोगों को ये मांस भक्षण ठीक नहीं लगता, लेकिन जब उन लोगों का त्यौहार आता है रमज़ान, ईद, तो उसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह का प्रसाद है तो देते हैं, तो बिना मन के खाना पड़ता है। तो इस तरह इस परंपरा में लोग घसीट रहे हैं, बिना वजह जो है ये गलत परंपरा चला रहे हैं। किसी का पूजा पाठ करना केवल मांस से, केवल पूजा बलि से या किसी की जीव वध करने से सफल होने वाला नहीं है। आप नारियल से, फूल से और अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान से उस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन लोग गलत मान्यताएं बनाए हुए हैं। बिना बलि चढ़ाए, बिना वध किए, बिना जीवों की हत्या किए पूजा सफल होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर गलत धारणा है और ये अनादिकाल से चली आ रही है। पहले राजा महाराजा लोग नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते थे, बड़े बड़े पशुओं को यज्ञ में डाल देते थे। किस कारण? कि हमारा कार्य सिद्ध होगा, हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं सब उसका नाश हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ है जीवों की हत्या करना। लोग कितना अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। इस प्रकार पूजा पाठ के नाम पर ये गलत परंपराएं लोगों को केवल पाप के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि वैसे परंपरा से हमें बहुत सी अच्छी एवं तथ्य बातें सहज ही मिल जाती है। कितनी ऐसी परंपरा में कल्याणकारी बातें हैं जो जीवन के लिए लाभदायक हैं। इसलिए न परंपरा का खंडन करने की आवश्यकता है, न उसकी उपेक्षा करने की आवश्यकता है, परंतु परंपरा एवं संप्रदाय की भक्ति के नाम पर असत्य को पालते रहने से किसी का भी कल्याण नहीं है। यह साखी अत्यंत मार्मिक है। सद्गुरु कहते हैं, अपने अपने सिरों का सबन लिन्ह है मान, हरि की बात दुरंतरी परी न काहू जान। यह हरि का अर्थ क्या है? ज्ञान। हरि का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान की बातें हैं लोग जो है उसे समझ नहीं पाते। जो ज्ञान की बातें हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं लोग उसे समझ नहीं पाते, और परंपरा की बातों में लोग बंधे हुए हैं, परंपराओं में बंधे हुए हैं। सभी मत वालों ने अपनी अपनी परंपरा पोषित कर अवधारणाओं को
बिना नच किए मान लिए। इसलिए उन्हें हरि एवं सत्य को समझना कठिन हो गया। यहाँ हरि क्या है? ज्ञान, और सत्य क्या है? अपनी आत्मा। इसे समझना कठिन हो गया। किसी का ईश्वर 4 हाथ वाला है क्योंकि उसकी परंपरा में वही बताया गया है। किसी का ईश्वर धनुर्धारी है क्योंकि उसके मत में ईश्वर को उसी रूप में बताया गया है। किसी का ईश्वर बंशीधारी है, किसी का जटा तथा किसी का अर्धचंद्रधारी। किसी का ईश्वर ब्रह्मलोकवासी है, किसी का गोलोक, किसी का साकेत लोक, किसी का सत्यलोक, किसी का शिवलोक, तो किसी का 7वें स्वर्ग पर, किसी का ईश्वर 7वें तपक पर रहता है। किसी का ईश्वर रास रचाता है तो किसी का ईश्वर नरक या रोज कयामत की आग उद्गारता है। किसी के यहाँ ईश्वर का दूत आया है तो किसी के यहाँ ईश्वर का पुत्र, तो किसी के यहाँ ईश्वर के अवतार। जिन जिन की परंपराओं में जो जो कल्पनाएं गढ़ ली गई है उन्हें उन्हीं की लकीर पीटी जा रही है, उनमें उन्हीं की लकीर पीटी जा रही है। नाना मत के भोले लोगों ने मार रखा है कि हमारी किताबें ईश्वर ने गिराई है। ईश्वर कहाँ से गिराएंगे? ईश्वर यदि आकाश से गिराएंगे तो एक आकाश से गिरते गिरते पुस्तक नहीं रहेगा। आदमी जो है 10 फीट ऊंचाई से यदि गिरता है तो उसका हाथ पांव टूट जाता है। कितने आदमी जो है अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। तो यदि इतने ऊंचे से ईश्वर यदि पुस्तक गिराएंगे तो पुस्तक नहीं रह पाएगा। तो सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि ये जितने भी परंपराएं हैं, जितने भी काल्पनिक बातें हैं, ये लोगों द्वारा गढ़ ली गई है। वे बड़े अहंकार पूर्वक कहते हैं कि केवल उन्हीं के मत ईश्वर प्रदत्त और स्वर्ग तथा मोक्ष के रास्ते हैं। लोगों को अहंकार है कि हमारा जो मत पंथ है ईश्वर प्रदत्त है, इसी में स्वर्ग मिलेगा, इसी में मोक्ष मिलेगा। शेष के मन गढ़ंत एवं काफिरों तथा नास्तिकों के रास्ते हैं। जिन मतवादियों को ईश्वर की ठेकेदारी का भूत सवार होता है उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वे अन्य को काफिर तथा नास्तिक कहते नहीं अघाते। यद्यपि वे स्वयं केवल कल्पना लोक की परी के स्वप्न देखते रहते हैं और ऐसे लोग न खुद का कल्याण करते हैं न दूसरों के कल्याण में सहायक होते हैं। केवल अहंकार में ये लोग फूले रहते हैं। तो इस प्रकार जो लोग अपने मत पंथ और संप्रदाय का हठतापूर्ण दूसरों को मनवाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जो है परंपरा में बंधे हुए हैं और अपने अहंकार को और पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए न किसी मत का अहंकार करना है, न किसी ग्रंथ का, न किसी संप्रदाय का, न किसी गुरु का। सब गुरु, सब शास्त्र और सब महापुरुष आदरणीय है। केवल कल्याण की बातें हैं उसे ग्रहण करना है और जो परंपरा की बातें हैं, जो जीवन के लिए कल्याण के लिए बाधक हैं, उसे त्याग करना है। इस संसार में न कोई ईश्वर है, न कोई लोकांतर है और न कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा कोई संसार में कोई महान पुरुष हैं जो किसी का उद्धार कर दे। लेकिन लोग जो हैं परंपराओं में बंध कर केवल गढ़ी हुई बातों को आंख मूंद करके मान लेते हैं। ऐसे लोगों को हरि की बात समझ में नहीं आ सकती। हरि परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, खुदा स्वयं चेतन ही है। केवल परंपराओं का पुछलग्गू बनकर स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान नहीं हो सकता। सारे संस्कारों को हटाकर अपने आप को समझा जा सकता है। जो जड़ 5 विषयों को जानता है वह अपनी आत्मा से अलग ईश्वर आदि की कल्पना करता है। वह सर्वकल्पक एवं सर्वज्ञाता चेतन ही सर्वोपरि है। परंतु इस तथ्य को तभी समझा जा सकता है जब परंपराओं एवं सांप्रदायिक गतिका को त्याग कर स्वतंत्र विचार किया जाए। तो जितने भी संप्रदाय हैं, परंपरा की वो जो बातें हैं, लोग उसे आंख मूंद करके मार रहे हैं कि इसमें हमारा कल्याण है, इसमें हमारा ही उद्धार है। लेकिन न पंथ जो है, परंपरा जो है, किसी का उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार तभी होगा जब हमें सत्य का ज्ञान होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। अपनी आत्मा का ज्ञान हुए बिना सत्य और
जो यथार्थ बातें उसे समझे बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। और ऐसे लोग जो है परंपराओं की हड़ता में पड़कर केवल अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मुख्य बात है अपने आप को समझना और सारे परंपराओं को छोड़ करके आत्मज्ञान और स्वरूप ज्ञान को श्रेय देना। जो सारे संस्कारों को कुसंस्कारों को मिटाकर पांचों विषयों को जो जानता है उस आत्मा को जान करके लोग जो हैं अपने आप को सब समझ जाता है। सारी परंपराओं और सांप्रदायिक जो अहंकार है उसका त्याग कर जो स्वतंत्र विचार करता है उसी का कल्याण है। इसलिए सत्य ज्ञान अपने अंदर है, उसे वही समझता है जो संप्रदायों से ऊपर है। जो संप्रदाय में बंधे हुए हैं, संप्रदाय का अहंकार करता है, अपने धर्म ग्रंथ का अहंकार करता है, उसका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। वो केवल सुनी सुनाई बातों को केवल दोहराते रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ और संप्रदाय में केवल इतना ही अंतर है कि सब जो है मान्य है। केवल हमें विवेक करना है, विचार करना है, स्वतंत्र चिंतन करना है, जो हमारे कल्याण के लिए उसे ग्रहण करना है और जो गढ़ी गुढ़ाई बातें हैं, जो गलत मान्यताएं उसे छोड़ना है। तब जो है मनुष्य का उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ बताए हैं कि लोग जो है अपने अपने हट में पड़े हुए हैं, तो बिना परख किए, बिना सत्य को समझे लोग जो हैं सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जितनी भी परंपरागत बातें हैं, जितने भी गलत मान्यताएं हैं, उसे छोड़े बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं, ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो आकर किसी को मोक्ष कर दे, किसी का दुख मिटा दे, किसी का कल्याण कर दे। उसके लिए खुद को परिश्रम करना पड़ेगा, अपने अंदर जो वासनाएं हैं उसका त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और जो अपना कर्तव्य उसे